चलिए बच्चे, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 4। ठीक है। सो आज हम एमसीक्यूज बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। देखिए बेटा, इधर आंसर्स लिखते जाइएगा फटाफट। ठीक है, लिखो, ऊपर मार्क करिए। पीडीएफ मिलेगी बेटा, डोंट वरी। लिखिए बेटा, लेक्चर 4। तो क्वेश्चंस लिखने हैं। कुछ नहीं लिखना बच्चे, आपको सिर्फ आंसर लिखना। लिखिए, ऊपर लिख दीजिए बेटा, लेक्चर 4 ब्रैकेट में लिख दीजिए बेटा एमसीक्यूज। यार ये कायस्ता क्यों नहीं आई। चलिए आइए बच्चे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा। डी है गुडविल इज एन इंटैंजिबल बेटा, फिक्टिशियस नहीं इंटैंजिबल। फिक्टिशियस कितने हैं बेटा। अच्छा सपोज करिए, यहाँ पे आपको लिखा होता बेटा फिक्टिशियस एसेट से रिलेटेड पूछा होता, कितने बताया मैंने फिक्टिशियस एसेट्स आपको। हाउ मेनी फिक्टिशियस एसेट्स। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, पी एंड एल का डेब्ट बैलेंस। इज दैट क्लियर। ठीक है, आ जाओ बेटा। नेक्स्ट देखो। अच्छा फटाफट ये एमसीक्यूज कंप्लीट करो, एक मिसिंग फिगर वाला मैंने क्वेश्चन कराना है बच्चों को। ठीक है, आइए बेटा। कह रहा है excess amount that a firm gets over and above the market value of assets at the time of sale of its business. Excess amount over and above the market value of assets that a firm gets over and above the market value of assets at the time of sale of its business is। हाँ जी भाई। यूनानिमसली बोलिए बेटा, एक आंसर आना चाहिए। निर्जरा। सर सुपर प्रॉफिट। निर्जरा इज ऑल्सो सेइंग सर सुपर प्रॉफिट। सर एक्सेस अमाउंट दैट अ फर्म गेट्स ओवर एंड अबव द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स। सर सुनिए सुनिए बेटा, प्रॉफिट। एसेट्स है आपके। जरा कैमरा ऑन करिए पहले बेटा। एसेट्स आपके कितने के बेटा, 10 लाख के। माइनस लाइबिलिटीज हो गई बेटा 2 लाख की। नेट एसेट्स हो गए आपके बेटा 8 लाख के। परचेज कंसिडरेशन दी जा रही है 12 लाख की। क्या लिखा हुआ है, ओवर एंड अबव द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ इट्स बिजनेस। क्या होगा। गुडविल है आंसर बेटा, सुपर प्रॉफिट थोड़ा है। ठीक है, कहां से सुपर प्रॉफिट। इसका आंसर है बेटा आपका गुडविल। ठीक है, चलिए फिर कायस्ता लेट आज। आइए बेटा, नेक्स्ट देखिए जरा। when goodwill is not a purchase goodwill। when goodwill is not a purchase goodwill। कायस्ता, once again you are late बेटा। आज दोबारा लेट हो। आपने कैश लाया हुआ है, आप नीचे डिपॉजिट करवाइए, फटाफट जाइए और आइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। बैठिए उस केशवम के साथ बैठिए बेटा। जल्दी जाओ और जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। बेटा ये फटाफट सारे बच्चे ये एग्जाम्पल सॉल्व करो। पहले का आंसर लिखा बच्चों ने, दूसरे का आंसर लिखो बेटा सुपर प्रॉफिट, सॉरी गुडविल, और फिर ये सॉल्व करो। ये सॉल्व करो फटाफट एग्जाम्पल। लिखो बेटा, एसेट्स 10 लाख, लाइबिलिटीज 2 लाख, नेट एसेट्स 8 लाख, परचेज कंसिडरेशन, इनका जो डिफरेंस है बेटा दैट इज एक्चुअली गुडविल 4 लाख। दैट इज वाई मैंने गुडविल को पिक किया बेटा यहाँ पे। क्लैरिटी है। जल्दी बैठ बेटा। एसेट्स 10 लाख, लाइबिलिटीज 2 लाख, नेट एसेट्स 8 लाख, परचेज कंसिडरेशन 12 लाख, गुडविल कितने की हो गई, 4 लाख की हो गई बेटा। चल सकते हैं आगे। शैल आई मूव अहेड। निर्जरा एंड आरव नोटेड, चलूं आगे। ठीक है, चलो आओ बेटा, थर्ड पे आओ। अब यहाँ से फोकस करें केशव मैन कायस्था। क्या बोल रहा है देखो बेटा, विजिबल है लास्ट तक। ठीक है। कह रहा है गुडविल इज नॉट ए परचेज गुडविल। आप सब बच्चों को पता है गुडविल दो टाइप की होती है, एक परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। AS 26 जो है वो परचेज गुडविल को अलाउ करता है बैलेंस शीट में, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अलाउ नहीं करता। तो इसका आंसर क्या है बेटा, इज नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। आप आंसर लिखो फर्स्ट और उसके आगे लिखो बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। निर्जरा एनी डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट।
निजरा हमारी आज सीएफएस की भी क्लास है बेटा, ऑफलाइन आइए आपका। ऑफलाइन आओगे 6:30 आ जाइएगा बेटा, 6:30 से पहले ही आ जाइएगा। जो होमवर्क था वो कंप्लीट किया, जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस। अच्छा क्या कर रहे हो, लास्ट क्लास वाला कंप्लीट किया बेटा? सर लास्ट क्लास वाला किया था, उसके बाद नहीं किया मैंने। लास्ट क्लास में तो 27 ऑनवर्ड्स हमने सॉल्व किया था। यस सर। चलिए आइए बेटा, देखो जरा नेक्स्ट क्या बोल रहा है। न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस हैं। अच्छा ये वाला काट देंगे, वेटेड वाला, ठीक है छोड़ो इसको। कह रहा है क्योंकि वेटेड नहीं है ना हमारे सिलेबस में, ठीक है। कह रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ पार्टनरशिप फर्म इज 5 लाख। कह रहा है एवरेज प्रॉफिट हो गया 60,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। तो निकल जाएगा क्वेश्चन, बेकार क्वेश्चन है यार। कितने का नॉर्मल प्रॉफिट है बेटा? 50,000 का। फटाफट निकाल लो, जल्दी निकाल लो। 10,000 आ रहा है, फटाफट लिख लो यार। लिखो एवरेज प्रॉफिट 60, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जल्दी लिखें बेटा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज बेटा 60,000, नॉर्मल आपका 50,000। ठीक है, ये 50,000 कैसे आया बेटा? 5 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, इंटू 10%। बेटा लेकिन यहाँ पे तो यूज होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड एंड दे हैव गिवन कैपिटल एम्प्लॉयड ओनली। तो सर उसी को आप क्या मान लोगे, क्योंकि डेटा तो गिवन है ही नहीं, डेटा अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास, उसी को क्या मान लेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो आगे देखो। कल आप यहाँ नहीं आओ, लेकिन घर बैठ के तो क्लास अटेंड करो। मेरी बात सुनिए, क्योंकि एडमिशन भी 6 मार्क्स का है। आई एम प्लानिंग कि मैं डेसोल्यूशन से पहले एडमिशन कराऊं यार। एडमिशन भी तो 8 मार्क्स का आएगा। एडमिशन भी तो 8 मार्क्स का आएगा बेटा। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आपने तो आना ही है, वो उसके पेपर है ना। बेटा प्लीज बिल्कुल भी मिस मत करिए, ऑनलाइन बैठिए घर और क्लास अटेंड करिए। क्लास नहीं मिस करिए अपनी। पहले तो पूरे साल पढ़े नहीं, अब जो रिवीजन सीरीज में पढ़ाया जा रहा है आपको वो तो पढ़े। ठीक है चलिए आइए बेटा। देखिए साहब, मैं क्यों एडमिशन को पिक कर रहा हूँ, क्योंकि एडमिशन करने से आपका क्या होगा, एक तो चेंज इन रेशियो पूरा डन हो जाएगा, और रिटायरमेंट आपका ऑलमोस्ट 60% डन हो जाएगा। रिटायरमेंट में फिर क्या बचेगा आपका, लोन अकाउंट, लोन अकाउंट और कैपिटल एडजस्टमेंट और आपका डेथ। ये 3 चीजें बच जाएंगी, अदरवाइज एडमिशन करके ये दोनों चैप्टर्स आपके कवर अप हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो एडमिशन करें। मेरी तरफ से आप बच्चों को एडवाइस है कि आपका जो 6 मार्क्स की जो चॉइस वाला क्वेश्चन आएगा एडमिशन और रिटायरमेंट में से, आप चूज करेंगे एडमिशन का, बिकॉज रिटायरमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट के बहुत सारे केसेस है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो एडमिशन ही हम पिक करेंगे। 6 मार्क्स मैं लेके चलता हूँ एडमिशन के, और 2 में इसके एमसीक्यूज तो मिनिमम आ ही जाएंगे। तो 8 मार्क्स का चैप्टर है ही है ये। मैं आपको रिटायरमेंट में क्या करूंगा, ध्यान से सारे बच्चे बात सुने। व्हेन इट कम्स टू रिटायरमेंट, पहली बात तो हम पहले रिटायरमेंट पिक ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पहले पूरी रिवीजन सीरीज खत्म होने दीजिए। रिटायरमेंट में मैं एक आपको कराऊंगा लोन अकाउंट, एक कराऊंगा कैपिटल एडजस्टमेंट और एक कराऊंगा डेथ, दैट्स इट। समझ गए मेरी बात? बाकी एडमिशन हो गया तो ऑटोमेटिकली रिटायरमेंट कवर हो गया। हाँ जाओ, जाओ कोई बात। ठीक है आइए बेटा, नेक्स्ट देखिए बच्चे यहाँ पे। कह रहा है फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। कह रहा है फॉलोइंग आर द फैक्टर्स जो कि गुडविल को इफेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब सर वो वाला फैक्टर बताइए जो कि गुडविल को इफेक्ट नहीं करता। कौन सा बेटा? नेचर ऑफ बिजनेस, डेफिनेटली सर। चरस गांजा का बिजनेस कर रहे हो तो गुडविल तो इफेक्ट होगी सर। ठीक है सर। टेक्निकल नो हाउ, आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो भी इफेक्ट करेगी आपकी गुडविल को। सर एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, सर कस्टमर की लोकेशन अब कहाँ है उसे आपकी गुडविल थोड़ा इफेक्ट करेगी। सर आंसर, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा बेटा। कह रहा है फॉलोइंग आर द फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं गुडविल को, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हुआ मतलब जो इफेक्ट नहीं करते वो बताना है आप। इज दैट क्लियर? ठीक है, जरा लिखो आप मेरे साथ यहाँ पे सोल्यूशन 6। सोल्यूशन 6, कन्वे द फैक्टर विच इज नॉट इफेक्टिंग द गुडविल, ऐसे लिखो। कन्वे द फैक्टर, हाँ ये क्वेश्चन का एग्जैक्ट मीनिंग है। कन्वे द फैक्टर विच इज नॉट इफेक्टिंग द गुडविल बेटा। कन्वे द फैक्टर विच इज नॉट इफेक्टिंग द गुडविल, और उसका आंसर क्या है, लोकेशन ऑफ कस्टमर। बातें नहीं, लोकेशन ऑफ द कस्टमर। चले आगे बेटा। ठीक है 6 हो गए बच्चे। चलो 24 करने हैं, 6 डन। आइए बेटा नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है।
कह रहा है एवरेज प्रॉफिट जो है बिजनेस का लास्ट 5 ईयर से कितना है, 60,000। द नॉर्मल यील्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन सच अ बिजनेस इज 10%। एनआरआर, ज्यादा अंग्रेजी मारी हुई है, एनआरआर कितना है? which is guys था नॉट विजिबल। कहाँ से? वो तो बट वो तो सभी को इधर से एस्टिमेटेड से। बेटा वो तो सभी को विजिबल नहीं है, वो तो जो भी दिखाई दे रहा है वो विजिबल नहीं हो रहा आपको। चलो क्लासेस कहाँ है आपकी? अच्छा, काटो भाई काटो सर उसका। चलो आओ बेटा। बच्चे आप प्लीज सीट्स ना चेंज कर लो, ठीक है? इनको आने दो यहाँ पे, कायस्ता और केशवम दोनों को आगे आने दो। आप दोनों पीछे जाएं प्लीज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जस्ट गिव मी अ मिनट। आप पीछे जाओ, गुरकीरत एंड वंश आप भी पीछे जाओ बेटा। आप जाओ हर्षित वाली सीट पे बैठना। तो तू क्यों सेक्रीफाइस कर रहा है? चलो कायस्ता जी आओ जल्दी। अब कायस्ता जी ये ना बोले कि आपका सिर आ रहा है बीच। चलो बैठो बेटा जल्दी। आइए बेटा साथ साथ क्वेश्चन देखते जाएंगे। देखिए बेटा फटाफट, निर्जरा प्लीज बी बैक। कह रहा है नेट कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज रुपीज, अमाउंट ऑफ गुडविल इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ 5 year सुपर प्रॉफिट विल बी। निकाल के दो फटाफट, फटाफट पढ़ो तो क्वेश्चन निकाल के दो, जल्दी सॉल्व करो। मन में पढ़ो, मन में पढ़ो, जल्दी। ये भी ज्यादा हो जाएगा। द नेट कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 5 लाख, अमाउंट ऑफ गुडविल इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 year सुपर प्रॉफिट। ये 5 years किसके लिए लिखा हुआ बेटा? 5 year सुपर प्रॉफिट सर एवरेज प्रॉफिट के लिए लिखा गया है। किसके लिए लिखा गया है? एवरेज। डेटा लिखो, आप डेटा लिखो, मैं लिखवाता हूँ। लिखो बेटा एवरेज प्रॉफिट, ये पिछले 5 साल की एवरेज है बेटा, 60,000 है बेटा। ठीक है बच्चे, अब आपको क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है? तो 5 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड है। कितना इन्वेस्ट हुआ है बिजनेस में पैसा? 5 लाख इंटू 10% कितना हो गया बेटा? 50,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 10,000। अब यहां तक तो आसान है क्वेश्चन। सर ये बोल रहा है अमाउंट ऑफ गुडविल इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के लिए तो कभी भी ऐसे यूज ही नहीं होता वर्ड 5 years सुपर प्रॉफिट, ये तो वर्ड यूज होता है 5 years एवरेज प्रॉफिट। तो सर 3 साल से मल्टीप्लाई करें या 5 से करें? बेटा उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिसके साथ वर्ड लिखा जा रहा है परचेज। इसके साथ वर्ड क्या लिखा जा रहा है? परचेज। मतलब सर ये जो सुपर प्रॉफिट है ये हमारे पास अगले 3 सालों के लिए अवेलेबल होगा। तो बेटा सुपर प्रॉफिट इंटू 3 कितना हो गया बेटा? 10,000 इंटू 3 कितना हो गया? 30,000। लो यार, क्लैरिटी है बेटा कि नहीं है क्लैरिटी? ये गुडविल निकली आपकी। 5 बच्चे हैं, आपका एवरेज प्रॉफिट के लिए लिख दिया इस, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आप। पंडिता जी लिख लिया बेटा? लिखिए जल्दी। एवरेज प्रॉफिट 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट 50,000, सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 10,000। गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू 3 years परचेज। चल सकते हैं आगे? ठीक है, 20-25 एमसीक्यूज हर चैप्टर से करेंगे, शेयर से थोड़े से ज्यादा करेंगे। ठीक है, आराम से बन जाएगा आपका। चलिए चले आगे, बिकॉज शेयर से सबसे ज्यादा आई थिंक 6-7 एमसीक्यूज आते हैं आपके। फिर जरा आपके पेपर में कितने एमसीक्यूज थे बेटा शेयर्स के? आपका प्री बोर्ड 1 हो गया है। तो ज्यादा थे, सात छह आठ सात थे। से 7-8 थे आपके में, कितने थे बेटा? 5 थे आपके। चलो आओ बच्चे, टोटल शेयर्स और डिबेंचर्स 17-18 मार्क्स का, ज्यादा का 20 का तो मिनिमम होना चाहिए। चलो आओ बेटा, देखो जी यहाँ पे कह रहा है अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बहुत अच्छे क्वेश्चन है आप। अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल इज। हाँ जी भाई। सर इसने ना, अब देखो ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन है। सर इसने ना यहाँ पे आपको कैपिटलाइजेशन मेथड तो 2 टाइप का होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब सर नीचे जो डेटा दिया हुआ है, जो भी मोस्ट सूटेबल ऑप्शन होगा आपको उसको चूज करना है। इज दैट क्लियर? समझ गए मेरी बात? अब ध्यान से मेरी बात सुनो। कह रहा है एवरेज प्रॉफिट को ना मल्टीप्लाई कर दो रेट ऑफ रिटर्न के साथ। सपोज करो एवरेज प्रॉफिट पिछले क्वेश्चन में कितना था? 60,000 था ना।
रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 10%। क्या निकलेगा बेटा? क्या इससे गुडविल निकलेगी? सर नहीं। क्या एवरेज प्रॉफिट को रेट के साथ मल्टीप्लाई करने से गुडविल निकलती है? सर नहीं निकलती। कह रहा है सुपर प्रॉफिट को ना डिवाइड कर दो रेट ऑफ रिटर्न से। कुछ सुपर प्रॉफिट कितना निकला था? 10,000। उसको डिवाइड कर दो 10 से, निकलेगा? सर नहीं निकलेगी गुडविल तब भी। एग्री कर रहे हैं? फिर कह रहा है एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड कर दो। एक सेकेंड सर, आगे एक ऑप्शन ये भी पढ़ लो बेटा। कह रहा है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ रिटर्न। होगा बच्चे? सारे पढ़ने तो दिया कर। कौन बनेगा करोड़पति, खेलने तो दे यार। सारा सस्पेंस मार देता। चलो आओ बेटा। सर सबसे पहला वाला ऑप्शन सॉरी स्किप हो गया था। कह रहा है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ रिटर्न। तो सर 10,000 इंटू 10% निकलेगा बेटा। ये तो 1,000 रुपए आ जाएगा बच्चे। लास्ट बेटा एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड कर दो रेट ऑफ रिटर्न। सर एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करो या एवरेज प्रॉफिट से डिवाइड करो? सर दोनों ही केसेस में एवरेज प्रॉफिट से गुडविल नहीं निकलती। आइए जरा ओपन बोर्ड पे मैं लेके चलता हूँ आप बच्चों को। क्या बोल रहा है बेटा ये? नहीं हुआ ना? नहीं। आइए बेटा, इधर देखो बच्चे, अगर आपको याद हो कल ये दोनों मेथड्स हमने करे थे बेटा। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सर इसमें क्या होता था कि सर गुडविल का फॉर्मूला था यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मतलब वो एवरेज प्रॉफिट जिसको आपने 100% में कन्वर्ट कर दिया है। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? और सर यहाँ पे आपकी गुडविल कैसे निकलती थी बेटा? जस्ट बाय कैपिटलाइजिंग योर कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे। तो कैसे आता था? 100% डिवाइडेड बाय 10% इनटू सुपर प्रॉफिट। बेसिकली अगर 10,000 को मैं 10% से डिवाइड कर दूं तो यही वाली इक्वेशन बनेगी हमारी कि नहीं? ये नहीं बनेगी बेटा। सब बच्चे एग्री करते हैं कि नहीं एग्री करते? इज दैट क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या बना बेटा? एवरेज प्रॉफिट को तो हटा ही दो यार। अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल निकालनी है उसके लिए आपको क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी चाहिए ही चाहिए होगी। तो एवरेज प्रॉफिट के जो दोनों मेथड्स है, जो दोनों ऑप्शन है वो गलत है बेटा। दोनों ही ऑप्शंस क्या है बेटा आपके एवरेज प्रॉफिट के? गलत है। तो पहले तो इसको हटा दो सर। खाली एवरेज प्रॉफिट यूज करके आप कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकाल नहीं सकते। अब सर सुपर प्रॉफिट को पिक करो। एक बोल रहा है मल्टीप्लाई कर दो, एक बोल रहा है मल्टीप्लाई कर दो। तो सर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10,000 को 10% के साथ तो मेरा आंसर कितना आएगा? सर मेरा आंसर तो गुडविल सुपर प्रॉफिट से भी छोटा हो जाएगा। कितना आएगा सर? 1,000। सर राइट आंसर क्या है? मेरे को उसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना। इज दैट क्लियर? गॉट इट? मेरा काम समझाने का है यार, तेरा आंसर देने का है। इनको समझाने दे। चलो इज दैट क्लियर? तो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। आप इसमें लिखो बेटा, आंसर लिखो बट फिर एक्सप्लेनेशन भी हम लिखेंगे। पहले तो आंसर लिखो बेटा सी, अब लिखो नीचे एक्सप्लेनेशन 1। इन केस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड, in case of capitalization method, only average profit is not sufficient. Only average profit is not sufficient. Is that clear? ठीक है। So both the options of average profit are incorrect. So both the options of average profit क्या हो गए बेटा? Incorrect हो गए। खाली एवरेज, मेरी बात सुनो, जो भी दो ऑप्शंस एवरेज प्रॉफिट के दिए हुए हैं क्या उसके साथ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है? हैव दे गिवन यू द क्लोजिंग कैपिटल? नहीं दिया हुआ। तो खाली एवरेज प्रॉफिट यूज करके आप गुडविल कैलकुलेट नहीं कर सकते। मेरी बात से सब बच्चे एग्री कर रहे हैं कि नहीं एग्री? ठीक है। सो बोथ द ऑप्शंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट आर नॉट करेक्ट। लिखो एक्सप्लेनेशन टू। एक्सप्लेनेशन टू, by capitalizing super profit, by capitalizing super profit, by capitalizing super profit, we can get the goodwill. We can get the profit. Sorry, we can get the goodwill. Full stop. लिखो here capitalization means dividing the super profit with the rate of return.
Here capitalization means dividing the super profit with the rate of return. सुपर प्रॉफिट को 100% के साथ कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट को 100% पे कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट को रेट के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये देखो ना बेटा, ये देखो सारे बच्चे, 100% डिवाइडेड बाई 10% इंटू 10,000। क्या 10% ऑटोमेटिकली डिवाइड ही तो हो रहा है 10,000 के साथ? अगर देखा जाए एक तरीके से डिवाइड ही तो हो रहा है। हेयर कैपिटलाइजिंग मींस डिवाइडिंग सुपर प्रॉफिट विद द रेट ऑफ रिटर्न। क्लैरिटी है सब बच्चों को? आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? चलो नेक्स्ट देखो यार, नेक्स्ट देखो बेटा, देखना। कह रहा है नेट एसेट्स ऑफ ए फर्म इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स इंक्लूड करके बेटा आपको नेट एसेट्स दिए हुए हैं कितने के? 85 था। सर जी फिक्टिशियस एसेट्स तो क्या करेंगे? बाहर करेंगे बेटा। चाहे एसेट रूट हो चाहे लाइबिलिटी रूट हो, दोनों ही केसेस में फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? माइनस होते। इज दैट क्लियर? आगे बोल रहा है, कह रहा है नेट लाइबिलिटी ऑफ द फर्म आर 30,000। तो बेटा नेट एसेट्स कितने के आए मेरे पास? अब आंसर ये है, एक क्वेश्चन है मेरा आप बच्चों से, यार ये नेट लाइबिलिटीज कौन सी वाली है बेटा? नेट लाइबिलिटीज ये कौन सी वाली है बेटा? इंटरनल वाली कि एक्सटर्नल वाली? बेटा जब भी, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर इसको इंटरनल लाइबिलिटीज जो होती है वो क्या होता है? कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ये कभी भी शब्द इंटरनल यूज नहीं करता, ये देगा स्पेसिफिकली कैपिटल एंड रिजर्व एंड सब। मतलब इन शॉर्ट, कभी भी अगर खाली लाइबिलिटी दी होगी ना, आपने हमेशा उसको क्या मानना है बेटा? एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कौन से रूट में आ रही थी? एसेट रूट में, याद है? तो बेटा एसेट्स पकड़ो, लिखो फटाफट, सॉल्व करो, मैं करवा रहा हूं आप बच्चों को। आंसर देखी जाएगी क्या आएगा। पहले लिखें बेटा, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ले, बना ले नोट्स। कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, लिखो बेटा टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 85,000 माइनस फिक्टिशियस एसेट्स 5,000। ठीक है, नेट एसेट्स आ गए आपके 80,000। नेट एसेट्स बोलो, एक्चुअल एसेट्स बोलो, माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 30,000 की बेटा। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 30,000 की, हाँ जी 30 की है बेटा। निकल गया कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा। डू वी हैव द कैपिटल एम्प्लॉयड? अब क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी ओपनिंग क्लोजिंग ऐसा डेटा नहीं दिया हुआ, तो यही जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकली है इसी को आप लिख दो बेटा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसी को लिख दो। ये एक्चुअल तो निकली है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, बट इसी को हम बना देंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सब बच्चे एग्री करते हैं मेरे साथ? ठीक है, नेक्स्ट देखना बेटा क्या बोल रहा है। कह रहा है एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा? 8,000। कितना एवरेज प्रॉफिट? 8,000। और बेटा हमने कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकाल ली है, तो लिखो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 50,000 इंटू 10%। आ गया 5,000। एग्रीड और नॉट? एज पर व्हाट? उसको छोड़ो ना बेटा, जो मैं लिखा रहा हूँ आप पहले वो लिखो ना। लिख लिया? क्या हमारे पास अब बच्चे क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट 8,000 है? और क्या हमारे पास बेटा नॉर्मल प्रॉफिट है? कह रहा है गुडविल निकाल के दो एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट निकल गया बेटा, अब हमारा निकल गया सुपर प्रॉफिट 3,000 का। ठीक है, तो लिखो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,000। ठीक है, और एनआरआर कितना है बेटा? ऐसे लिखो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,000 और एनआरआर कितना है बेटा हमारा? 10%। यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट अपने आप में, ये सुपर प्रॉफिट अपने आप में कितना है? 10%। इसको किस पे कन्वर्ट करना है? 100%। तो लिखो बेटा गुडविल इज इक्वल टू 100% डिवाइडेड बाई 10% इंटू 3,000, दैट वुड बी 30,000। तो आंसर आ गया बेटा आपका 30,000। कैपिटलाइजेशन वाले का ना ऐसे क्वेश्चन आने का बड़े कम चांसेस हैं, बट एमसीक्यू में चांसेस इसके ज्यादा बनते हैं। आया था बेटा? चलो ठीक है। कितना हो गया बेटा? 30,000 है, तो इसका आंसर क्या है? बी। नॉर्मल प्रॉफिट बेटा आपका कितना निकला था? 5,000। चलो आगे चलो यार। देखो बेटा 10th क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है ये। कह रहा है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बेटा? 8 लाख। बातें नहीं बेटा। कितना है सर जी? ये 8 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा? 15%।
कह रहा प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,20,000। ये कौन सा प्रॉफिट हुआ? यस, जब भी ये नॉर्मली ऐसे बोलेगा दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,20,000 का। नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए बेटा, आपकी बारी। कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है 8 लाख इंटू 15%, लिखिए फटाफट। 12,000 आएगा, है ना? बड़ा कम आ रहा है यार, 8 लाख का नहीं नहीं, 1,20,000 नहीं। तो वैल्यू ऑफ द गुडविल एज पर कैपिटल नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटल, नहीं नहीं, रुक जाओ। सुपर प्रॉफिट से नहीं निकालेंगे जरा, क्योंकि इसने क्या बोला हुआ है यहाँ पे, एज पर कैपिटलाइजेशन। और कैपिटलाइजेशन मेथड में दोनों केसेस आ गए ना बेटा आपके, ठीक है। सुपर प्रॉफिट तो यहाँ पे नील आ रहा है, इसका मतलब हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कुछ नहीं कमा रहे हम यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमा रहे। लेकिन क्या हमें, ये है ही, ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ही है ना ये तो। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 8 लाख, और एवरेज प्रॉफिट को कन्वर्ट करो बेटा 100% पे। कितने का एवरेज प्रॉफिट? 1,20,000 का। तो लिखो बेटा, लिखो जल्दी यहाँ पे। एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 1,20,000। रुको मैं स्टेप्स बना रहा हूँ, रुको रुको रुको। अभी नहीं ला रहा है, रुक जाओ। एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया बेटा? 1,20,000। और एनआरआर कितना बेटा? यानी कि एवरेज प्रॉफिट अपने आप में कितना बेटा? 15%। तो इसको कैपिटलाइज करो बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट 100% डिवाइडेड 12 लाख कैसे आएगा? भी नहीं ला रहा है, वही ना। मैं, मेरी बात सुनो, हमें दोनों से चेक करना पड़ेगा फिर, ठीक है। कितना आ रहा है ये? 8 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी कितनी है हमारी? कैपिटल एम्प्लॉयड भी कितनी है? 8 लाख। तो लिखो बेटा गुडविल, कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो 8 लाख माइनस 8 लाख, दैट विल बी 0। अब चाहे सुपर प्रॉफिट से निकाल लो या चाहे एवरेज प्रॉफिट से निकाल लो, दोनों से क्या आ रहा है हमारा आंसर? नील। इसका मतलब हम एक्स्ट्रा श्योर हो गए, यहाँ पे दोनों से आंसर नील है बेटा आपका। जल्दबाजी नहीं कर देनी है आपने, एक बार दूसरे से भी चेक कर लीजिएगा। चल सकते हैं आगे बेटा, ठीक है। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स चलें आगे। आरव निर्जरा, नोटेड। चलो आंसर लिख लिया सबने? सी, हरमन क्लियर है? आ जाओ बच्चे। चलो यार 11वें क्वेश्चन पे चलो, क्या बोल रहा है बेटा? कह रहा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड फर्म की है 4 लाख। फटाफट लिखो, ये सारे अब सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। फटाफट फ्रेमिंग करो बेटा क्वेश्चन की, डेटा लिखते जाओ। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा, दे हैव गिवन यू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, बड़े ध्यान से। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दी है बेटा। अगर क्वेश्चन में बोल देगा कि सर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लेकर आओ, फिर इन दैट केस सर हम इसको यूज नहीं कर सकते। मेरी बात समझे कि नहीं समझे आप बच्चे? सर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हम यूज करते हैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड दे हैव गिवन अस एवरेज कैपिटल। तो सर अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गया, फिर ये 4 लाख मत यूज कर देना, गलत हो जाएगा आंसर। क्लियर है कि नहीं है क्लियर? ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं बेटा। फिलहाल के लिए आप लिखो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख, एनआरआर लिखो बेटा 15%। फिर नीचे लिखो एवरेज प्रॉफिट है बेटा आपका 80,000 का। एवरेज प्रॉफिट लिखो बेटा 80,000। ध्यान से, सर जी कह रहा है एक मैनेजमेंट कॉस्ट है एस्टिमेटेड एट 10,000 पर एनम, क्या करोगे? क्या है ये मैनेजमेंट कॉस्ट? सर इट्स अ नॉर्मल एक्सपेंस। और क्या मानोगे कि नॉर्मल एक्सपेंस की क्या एजम्पशन बताई थी कि ये कभी भी प्रॉफिट में से एडजस्ट नहीं हुआ है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। तो लिखो बेटा आपका यहाँ पे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, लिखो जल्दी जल्दी, अब सोल्यूशन है बेटा। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कितना है बच्चे? कितने का था आपका? 80,000 का था एवरेज प्रॉफिट। उसमें से माइनस करिए बेटा 10,000 की मैनेजमेंट कॉस्ट, कितना आ गया बेटा? 70,000। लो जी। देन व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, इसने क्या पूछा है? सुपर प्रॉफिट पूछा है बेटा इसने। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए बेटा। 4 लाख का 15%, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है बेटा आपकी 4 लाख की। 4 लाख का 15% कितना हो गया? 60,000। सुपर प्रॉफिट आ गया बेटा आपका 10,000। ईयर्स परचेज कितना है? ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई बाय 2, द आंसर इज 20,000। चेक करो क्या 20,000 का ऑप्शन दिया हुआ है हमें? चेक करो बेटा।
बी आंसर दिया हुआ है, तब तक ये सारे बच्चे लिखो ये जो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट है ना, इसको एक और नाम दिया जा सकता है एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, फ्यूचर में भी जो प्रॉफिट आपका राइज होगा उसमें से 10,000 का मैनेजमेंट कॉस्ट माइनस होगी कि नहीं होगी बेटा। चलो आओ बच्चे, देखो जी नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा। कह रहा है फर्म जो है अर्न कर रही है प्रॉफिट 1,10,000 का, तो लिखो बेटा एवरेज प्रॉफिट 1,10,000। जल्दी 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 लिखो बच्चे। 20,000 का बी, बी कर रहा हूं बेटा। नीचे लिखो यार नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% बेटा। ठीक है, कह रहा है एसेट्स हैं फर्म के 11 लाख और लाइबिलिटीज हैं 1 लाख। लिखो जल्दी, लिखो जल्दी यार। एसेट्स 11 लाख और लाइबिलिटीज 1 लाख। इसके नीचे लिख लो कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके नीचे लिखो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख की। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, अब क्या बोल रहा है, कैपिटलाइजेशन किसकी करनी है, और इस मेथड में कौन सी कैपिटल एम्प्लॉयड यूज होती है, एवरेज वाली क्लोजिंग वाली। सर क्लोजिंग वाली। क्लैरिटी है सब बच्चों को, इज दैट क्लियर। ठीक है बेटा, तो चलो यहाँ पे लिख दो। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई सर जी हमारे पास, 10 लाख की जी। और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट देख तो ले, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, देख ले पहले। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करके कितना आ रहा है बेटा, 100% डिवाइडेड बाई 10% इंटू 11 लाख, सॉरी 1,10,000, 1,10,000, ये कितना आ गया बेटा 11 लाख। ठीक है, तो अभी हमारा माइनस में आ रहा है, बट क्योंकि ऑप्शन आपको 1 लाख दिया हुआ है बेटा, तो ऐसे सिचुएशन में आप 1 लाख को ही टिक करके आएंगे। समझ गए मेरी बात। देखो फॉर्मूला तो बनता है आपका क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इज दैट क्लियर, यही फॉर्मूला है आपका। लेकिन क्योंकि इसने 1 लाख का ऑप्शन दिया हुआ है तो आप इसी को टिक करके आएंगे बेटा। समझ गए मेरी बात। ठीक है, सर और क्या। ये सर एमसीक्यूज पीवाई क्यूज है क्या? पी, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है? अच्छा जो भी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ना, ये उन्हीं से बना हुआ है। ओके सर। अच्छा अब आंसर में मेरी बात सुनो ना, आपके पास ऑप्शन क्या है बता फिर। फॉर्मूला बनता है बेटा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये है फॉर्मूला। उस हिसाब से बन रहा है कि बच्चे कह रहे हैं कि माइनस में, अब क्योंकि आपको डी ऑप्शन दिया हुआ है आप उसको टिक करके आए। ठीक है, नहीं आ सकता यार माइनस में, गुडविल माइनस में थोड़ा हो सकती है यार आपकी। चलो आइए बेटा, गुडविल का मतलब ही क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। जब बात वर्ड हम यूज कर रहे हैं प्रॉफिट, और प्रॉफिट के साथ भी वर्ड क्या लगाया है, एक्स्ट्रा, वो नेगेटिव में कैसे हो सकता है। इज दैट क्लियर। ठीक है, नहीं बेटा गुडविल को, गुडविल का मतलब एक्स्ट्रा लॉस होगा। अब नहीं दिया हो ना नेगेटिव यार, तो फिर डी को टिक करके आ जाना। ठीक है, मार्क्स भी लेने कि नहीं लेने। चलो आओ कि वहां पे लड़ना शुरू कर दोगे, बोर्ड्स में इतना टाइम होगा कि वैल्यूएटर के साथ बहस करोगे वहां पे। ठीक है, चलो आओ बच्चे, क्या बोल रहा है यहाँ पे, कह रहा है कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म 5 लाख। ठीक है, लिखो बेटा इसको, हाँ जी इसको लिख दो बेटा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिखो बेटा, पहले तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दो 5 लाख, फिर लिखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, प्लीज वेट। नेक्स्ट लिखो बेटा, कह रहा है एवरेज प्रॉफिट 64,000, और 64,000 के आगे ब्रैकेट में लिखो इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 4,000, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 4,000। क्या करोगे बेटा इसको रक्षित जी, क्या करेंगे एबनॉर्मल लॉस को, एलिमिनेट करेंगे बेटा। ठीक है कोई बात नहीं, एलिमिनेट करेंगे। जैसे ही लॉस को हटाओगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, चलो हाँ जी बेटा, आफ्टर, आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस मतलब आफ्टर एडजस्टिंग, इसलिए मैंने वर्ड लिखवा दिया इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, मतलब इसमें से एबनॉर्मल लॉस क्या हुआ है, एडजस्ट हुआ है। ठीक है, तो लिखो बेटा यहाँ पे सोल्यूशन, सबसे पहले लिखो एफएमपी, एफएमपी मतलब एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। तो जल्दी
एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब है एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, इज इक्वल टू 64,000 प्लस 4,000 का एबनॉर्मल लॉस है। कितना आ गया? 68,000। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, क्या बोल रहा है यहाँ पे। बी पार्ट है, सुपर प्रॉफिट से निकालना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट लिखो बेटा जल्दी। कितने का है? 5 लाख इंटू 10%, कितना आ गया? 50,000। कितना आ गया? 18,000। 4 years परचेज है, तो गुडविल इज इक्वल टू 18,000 इंटू 4, 72,000। ए है इसका आंसर बेटा। चलो जल्दी करो बेटा, 13 का आंसर ए है। आगे चल सकते हैं? ठीक है, चलिए। आइए बच्चे नेक्स्ट देखें। क्लास में हूँ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, क्लास में होंगे। आइए बेटा, देखिए जरा क्या बोल रहा है बेटा। कह रहा है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years ऑफ द फर्म, तो बट ऑब्वियसली एवरेज निकलवाना चाहता होगा। कह रहा है द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 60,000। ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years। हाँ जी भाई, निकल जाएगा। लिखो बेटा जल्दी। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 18 प्लस 20 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 3। 18 प्लस 20 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 3, दैट वुड बी कितना? 20,000। 30,000 आएगा। 60,000 डिवाइडेड बाई 3, 20 तो आएगा। परचेज, अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। चलिए ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आ गया बेटा। लिखो बच्चे, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 60,000 इंटू 10%, ये आ गया 6,000। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000 इंटू 10% इज इक्वल टू 6,000। तो एवरेज प्रॉफिट था कितने का हमारा? 20 का। उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करो 6 का, कितना बच गया सुपर प्रॉफिट? 14,000 का आपका सुपर प्रॉफिट आ गया बेटा। ठीक है, ये 14,000 का सुपर प्रॉफिट कितनी देर के लिए अवेलेबल है हमारे पास? हाँ जी बेटा, 3। 14,000 इंटू 3, दैट वुड बी 42,000। लिखो बेटा 42,000। हाँ जी बच्चे, बेटा बी है। चल सकते हैं आगे? सबको क्लियर है? केशवम, पक्का? वंश, क्लियर है? चलो आओ बच्चे, नेक्स्ट देखो यार। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मेसर्स सुपरटेक इंडिया हैज एसेट्स ऑफ 5 लाख। लिख दो जल्दी, एसेट्स 5 लाख। ध्यान से देखो बेटा इधर। अब की बारी देखो, लाइबिलिटीज के लिए देखो यूज कर रहा है पार्टनर्स कैपिटल, जर्नल रिजर्व, और कह रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके 90,000। लिखते जाओ। कैपिटल 30 लाख, 3,50,000, रिजर्व 60,000, क्रेडिटर्स 90,000। लिख दो। अब मुझे बताओ बेटा, कौन से रूट से इसको सॉल्व करोगे? अरे दोनों से कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। देखो, एसेट रूट में टोटल एसेट्स कितने के बेटा? 5 लाख के। उसमें से लाइबिलिटीज माइनस करो, कितना आ गया? 4,10,000। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज माइनस करेंगे। वहीं इधर देखो बेटा, कैपिटल कितने की? 350 की। उसमें रिजर्व ऐड करो, कितना हो गया? 60 का। कितना हो गया? 4,10,000। इज दैट क्लियर? दोनों ही रूट्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, दोनों से सेम आ रहा है बेटा। ठीक है, तो लिखो बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। आप मैं डिक्टेट करवा तो रहा हूँ बेटा, लिखो ना ये तो। टोटल एसेट्स 5 लाख माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कौन सी हैं? क्रेडिटर्स 90,000। तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कितना आ गया बेटा? 4,10,000। नीचे लिखो बेटा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, वो लिख लिया सब बच्चों ने। एनआरआर 10% है। लो जी, देखो बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है गुडविल हम पहले से ही निकाल के देते हैं 90,000 की, एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। कह रहा है ऑलरेडी निकाल के दे रहे हैं, तो आओ बेटा निकालो इस क्वेश्चन को मेरे साथ। गुडविल का मतलब क्या है यहाँ पे? सुपर प्रॉफिट इनटू कितने ईयर्स का परचेज है बेटा? 2 years का। तो गुडविल कितनी? 90,000। ये आ गया 2 SP। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 45,000। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ?
क्या नॉर्मल प्रॉफिट निकल सकता है? 4,10,000 का नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 10%, कितना आ गया? 41,000। लीजिए बेटा, लिखें आगे फॉर्मूला। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, और नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स थर्ड। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट ही क्वेश्चन के अंदर आपको निकालना है। तो बेटा सुपर प्रॉफिट कितने का था? 45,000 का। नॉर्मल प्रॉफिट को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे बेटा, वो प्लस हो जाएगा 41,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितने का हो गया? 86,000। देखिए जरा, ऑप्शन है 86 का? बिल्कुल है बेटा, बी इज द आंसर। लिखो तब तक आप बच्चे। चलें आगे। चलो है अभी बात। आओ बेटा, देखो जी क्या बोल रहा है। कह रहा है फर्म अर्न 60,000 एज प्रॉफिट। लिखो बेटा एवरेज प्रॉफिट 60,000, एनआरआर 10%। जल्दी, एवरेज प्रॉफिट 60,000, एनआरआर 10%। जी बेटा, बच्चे बी था। ऑप्शंस लिखते जाना, मैं लिखवा रहा हूं, मैं डिक्टेट करा रहा हूँ। एवरेज प्रॉफिट 60,000, एनआरआर 10%। चल गई थी ना आप फिर अयान? कल आप थोड़ी देर के लिए शट डाउन हुई थी बेटा, किसी को पता ही नहीं। चलो आओ बेटा, नेक्स्ट लिखो बेटा। एसेट्स हैं 7,20,000 के। वर्ड लिख रहा है एक्सक्लूडिंग गुडविल। एक्सक्लूडिंग गुडविल सर, अगर इंक्लूडिंग गुडविल होती तो कौन सी गुडविल होती शगुन जी? इंटरनल, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। वेरी गुड। तो ये तो एक्सक्लूडिंग लिख रहा है, तो अच्छी बात है, फिर तो कुछ भी माइनस करेंगे नहीं बेटा, ठीक है। लिखो बेटा एसेट्स आपके 7,20,000 के, और इसके नीचे लिखो बेटा लाइबिलिटीज 2,40,000 की। एसेट्स 7,20,000 के और लाइबिलिटीज 2,40,000 की। इसको बेटा माइनस कर देंगे। इसको माइनस कर देंगे बेटा, लाइबिलिटीज और एसेट्स और लाइबिलिटीज को, तो हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का बेटा? 480 का। देख लो, 4,80,000 का। हाँ जी हाँ जी। गुड इवनिंग बेटा। सर क्या किन तैयारियों में लगे हुए हैं? दरवाजा भी खुला छोड़ गया। पर ना शायद यार क्लास नहीं हो रही, सर को देख लेना एक बारी, बोलना सर को अगर क्लास नहीं हो रही तो प्रोजेक्टर फिर ऑफ कर दो। हाँ अभी बोलना है सर। बोला अगर ब्रेक दिए तो बंद कर दो थोड़ी देर। है तेज पढ़ा रहा हूँ बच्चे, कल मेरे को आप ब्लेम लगा रहे थे कि धीरे पढ़ा रहा हूँ, आज बोल रहे हैं कि तेज पढ़ा रहा हूँ। बच्चे फिर क्या, थोड़ी स्पीड नॉर्मल कर दूं? तो ऐप में 0.5 पे कर देना मेरे को। चलिए आइए बच्चे। अरे आजा भाई, नीचे आजा। कौन से मुश्किल वाले क्वेश्चन? चलो बेटा, आओ बच्चे नेक्स्ट देखो। लिखिए बेटा फटाफट। तो आ गई क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा कितने की? 4,80,000 की। अब बच्चे हमारे पास बस, अब हमारे पास क्या क्या है बेटा? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, चल रही है क्लास अभी? क्लास क्लास चल रही, ठीक है। बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ, बाहर निकाल दूंगा रक्षित तेरे को। चलिए, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखिए बेटा क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्लोजिंग कैपिटल वी हैव, फटाफट लिखो बेटा। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है हमारे पास? 4,80,000 माइनस एवरेज प्रॉफिट को 100% पे कन्वर्ट करो, कितने का एवरेज प्रॉफिट है? 60,000 का।
ओ यार वो कुछ भी नेगेटिव में नहीं है, जो बड़ी फिगर होगी उसको पहले लिख देना, मैंने कल भी आप बच्चों को बोला था। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये आ गया 60,000 इंटू 100% डिवाइडेड बाय 10%, आ जाएगा 6 लाख बेटा। तो गुडविल कितने की बनी? 1,20,000। चलो, इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, जो भी बड़ी फिगर होगी वो पहले लिख दीजिएगा, आपका गुडविल निकल जाएगी। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ नेक्स्ट देखो बेटा। कह रहा है जगत एंड कमाल आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स आर, जगत की 3 लाख है और कमाल की 2 लाख है। लिखो बेटा, लिखो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई लाइबिलिटी रूट से 5 लाख रुपए की। लाइबिलिटी रूट से बेटा आपकी कैपिटल हो गई 5 लाख रुपए की, लाइबिलिटी रूट से। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? गुडविल आपकी देखो ना, 4 लाख। यार मेरी बात सुन, अब यहाँ पे नेगेटिव फिगर थोड़ा दी हुई है यार बच्चे, तो यहाँ पे नेगेटिव, अब मेरे को बता, अगर ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है, ठीक है, मैंने भी तो बुक से ही उठा उठा के ये पूरी शीट बनाई है, मैंने खुद से तो क्वेश्चन नहीं बनाया बच्चे, ठीक है ना। तो अब मैं भी आपके साथ साथ ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैंने कोई पहले से ये कैलकुलेट करके थोड़ा रखा हुआ था, या तो मैंने अपने से बनाया तो मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने बुक से उठाए हुए हैं बेटा ये क्वेश्चंस आपके। ठीक है, चलो आओ बच्चे, देखो नेक्स्ट। कह रहा है जगत एंड कमाल आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स आर, जगत की 3 लाख है, कमाल की 2 लाख है। तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की हो गई आपकी? 5 लाख की। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख। क्या ये भी उसमें है? बच्चे ये एवरेज प्रॉफिट है यार, रिजर्व थोड़ा है, ये एवरेज प्रॉफिट है। क्या लास्ट में कैपिटल? वो रिजर्व्स ऐड होते हैं बेटा, जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती है। चलो आओ बेटा, ये हो गया 5 लाख बच्चे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट लिखिए बेटा 1.5 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया बेटा 20%। लिखो पहले सारा। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। अब जो भी आपको जिस जिस हिसाब से आपको निकालना है बेटा, उस हिसाब से निकाल लीजिए। तो बेटा आप सबसे पहले यहाँ पे सीधा सुपर प्रॉफिट ही निकाल लो, सुपर प्रॉफिट ही निकाल लीजिए बेटा आप। ठीक है, सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए बेटा। एवरेज प्रॉफिट लिखो बेटा 1.5 लाख, एवरेज प्रॉफिट आ गया 1.5 लाख, माइनस अब जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है उसी को क्या मान लोगे? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 5 लाख का 20% कितना आ गया? 1 लाख। कितना आ गया बेटा? 50,000। इसको कन्वर्ट करो बेटा 100% पे, दैट विल बी योर गुडविल। 100% डिवाइडेड बाय 20%। 5 लाख का क्या हो गया? 2.5 लाख आ रहा है क्या? 2.5 लाख आ रहा है, 20% है ना, 10% थोड़ा है। चलो, तो आंसर है इसका बेटा 2.5 लाख। डी है आंसर बेटा इसका, लो डी है इसका आंसर। लिख लो फटाफट, चलिए जल्दी करें बेटा। सच में तेज है बेटा? आई फील नहीं आ रहा हरमन को। चलो मैं धीरे बोलता हूँ फिर। ऑप्शन है बच्चे इसका डी, ऑप्शन इसका डी है बेटा। मैं तो यार कभी भी तेज पढ़ाता ही नहीं हूँ। आ जाओ बच्चे। सीमा एंड रीमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म, कैपिटल है बेटा सीमा की 3 लाख, रीमा की 2 लाख। तो लिख दो बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख। ये रिपीट तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, लिखो बेटा। एवरेज प्रॉफिट लिखो बेटा 1.5 लाख। एनआरआर लिखो बेटा 20%, बेटा 1.5 लाख का। एनआरआर लिखो बेटा 20%, कुछ तो फर्क होगा, लिखो ना यार। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन नहीं है बेटा इसमें, सुपर प्रॉफिट मेथड है। पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले मेथड में क्या था? कैपिटलाइजेशन मेथड। इस मेथड में क्या, इस यहाँ पे क्या बेटा? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आराम से निकाल लो बेटा। 1 लाख आ रहा है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पांच आपकी 5 लाख है। कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख, एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख, एनआरआर 20% बेटा। ठीक है, तो लिखे फटाफट। सुपर प्रॉफिट बेटा 1.5 लाख का एवरेज प्रॉफिट, और 1 लाख का आपका नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे आया ये 1 लाख बेटा? कितने की एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड?
5 लाख की, उसका 20% कितना हो गया बेटा? 1 लाख। कितना हो गया बच्चे ये? 50,000। लो जी। तो बेटा गुडविल कितने की है आपकी यहाँ पे? 50,000 का 2 years परचेज, 1 लाख ही आ रहा है सबका आंसर। ठीक है बच्चे, चल सकते हैं आगे। ठीक है बेटा, इसका ऑप्शन है बी। इसका ऑप्शन है बेटा बी। चलें आगे। ठीक है, चलो आओ बेटा 19th पे आओ। लिखो फटाफट, एवरेज प्रॉफिट 6 लाख। जल्दी लिख लो। लिख लो बेटा, एवरेज प्रॉफिट 6 लाख। लिखो बेटा, टोटल एसेट्स 28 लाख के, माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 8 लाख के। तो बच्चे हमारे पास आ गया क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। 20 लाख का क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया बेटा। एनआरआर बेटा 20% है। कह रहा है कैपिटलाइजेशन मेथड आप यूज करो बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑप्ट करो किसका सर? सुपर प्रॉफिट का। तो लिखो बेटा, पहले तो सुपर प्रॉफिट लिखेंगे। कितना आ रहा है यार सुपर प्रॉफिट? 6 लाख का एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 4 लाख। और वो कैसे निकला बेटा? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख का 20% बेटा। अभी हम बोल रहे थे कि ऊपर हमारा 20 लाख निकला क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। अब डेटा ही नहीं दिया हुआ तो इसी को क्या बना देंगे? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। 2 लाख का सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब इस 2 लाख को कन्वर्ट करो बेटा। 100% डिवाइडेड बाय 20% इंटू 2 लाख। कितना आ गया बच्चे? 10 lakhs आ रहा है। बच्चे अभी तो मैंने भी नहीं देखा ऑप्शन। ऑप्शन ए है बेटा इसका आंसर। ऑप्शन ए इज द आंसर। बेटा 4 लाख आपका हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। आपको जो पहले आता है वो करो। आपको जो पहले आता है। आपको, अगर आप श्योर हो लॉन्ग आंसर से रिलेटेड, बिल्कुल श्योर हो कि हाँ यार ये तो क्वेश्चन डिट्टो जो पहले हमने प्रैक्टिस करी है वैसा ही आ गया, गो फॉर द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लेकिन अगर बिल्कुल अगर थोड़ा सा भी डाउटफुल हो, फिर उस क्वेश्चन को प्लीज अटेम्प्ट मत कीजिएगा इनिशियली। फिर शॉर्ट में ही चलो। देखो साइकोलॉजिकली अगर एक प्रेशर आपने अपने ऊपर से हटाना है, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना आप बेटा, तो कॉन्फिडेंस आपका जो है एनहांस हो जाएगा। आपके, मेरे हिसाब से आपको छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है कि बड़े क्वेश्चंस के लिए ना आपका टाइम जो है वो फिर कम बच जाता है। ये ना हो कि कॉन्फिडेंस, देखो लेकिन ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस अगर रेज होगा ना तो हाथ भी तेज चलेगा, वो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। सबसे बड़ी बात ही है कि अगर आपने पेपर देखते वक्त आपका कॉन्फिडेंस एनहांस हो गया, 15 मिनट मिलते हैं ना पेपर पढ़ने के लिए, तो 20-25 मार्क्स तो ऐसे ही ज्यादा हो गए। लेकिन अगर वहीं पर कॉन्फिडेंस टूटा तो 20-25 मार्क्स ऐसे ही कम हो गए बेटा। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल गेम्स हैं। स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको जो है कॉन्फिडेंस हाई रखना है। और उसके बाद पेपर पढ़ने के बाद, और देखना पहली बारी जब पेपर पढ़ोगे आपको लगेगा कि नहीं आता। ये ऐसा होता ही होता है, आप किसी भी लेवल का पेपर दे लो। तो कोशिश करिएगा पेपर को 15 मिनट में कम से कम मिनिमम 2 बारी पढ़ने की। मिनिमम 2 बारी पेपर आपका पूरा पढ़ा होना चाहिए। समझे मेरी बात? ठीक है, चलिए आइए बच्चे, नेक्स्ट देखो बेटा। कह रहा है राम एंड प्रेम आर पार्टनर्स इन रिटेल बिजनेस, बैलेंस इन कैपिटल करंट अकाउंट्स एज ऑन 31 मार्च 2021। तो बच्चे यहाँ पे देखो ध्यान से, कैपिटल कितनी बेटा? 4,40,000। करंट में कितनी है? 40,000। क्योंकि सर एक का क्या है? डेबिट बैलेंस है, मतलब लॉस है एक तरीके से। तो टोटल कैपिटल कितनी निकल गई आई? 4,80,000। लिखो बेटा इसको। लिखो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 2 लाख प्लस 240 प्लस 50 माइनस 10। यहाँ पैसे, इसमें फिर 4 लाख, 4 लाख। ठीक है, चलो आओ बेटा आगे। ठीक है, कुछ नहीं, गलत नहीं है, कैपिटल का वो नेगेटिव फिगर है बेटा। आ जाओ। नेक्स्ट देखो बच्चे, यहाँ पे क्या बोल रहा है ये। कह रहा है द फर्म अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 90,000।
लिखो बेटा, एवरेज प्रॉफिट आ गया 90,000। इसमें एक बार चेक करना पड़ेगा, कंफ्यूजन हो रही है मेरे को यहाँ पे। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है बेटा वो आ गया 10%। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट निकल सकता है ना, है ना, सुपर प्रॉफिट तो निकल सकता है, जिस मर्जी से कर लिया। ठीक है, सुपर प्रॉफिट से इजी हो जाएगा बेटा आपका। एवरेज प्रॉफिट आ गया 90,000, और नॉर्मल कितना आ गया आपका 48,000। 4,80,000 का 10%, कितना आ रहा है बेटा? हाउ मच इट इज? नहीं, 42 आएगा ना, 42,000। ठीक है, इसको कन्वर्ट करो बेटा, 4,20,000 इज द आंसर। कितना आया तेरा? ठीक है, चलो, चलिए बेटा। हम उल्टा तो नहीं लगा रहे क्या फॉर्मूला? हो सकता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होगा फिर। चलो ठीक है, आओ बेटा। मैंने क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लिखाया था पहले, मैंने कैपिटलाइजेशन लिखवाया था पहले। चलो देख लेना फिर आप, आ जाओ। देखो बच्चे, नेक्स्ट कह रहा है इंफॉर्मेशन ऑफ ईयर्स परचेज प्राइस इज नॉट रिक्वायर्ड। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ईयर्स परचेज प्राइस की इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं होती, कौन से मेथड में? हाँ, वेटेड में जरूरत नहीं होती बेटा, बिल्कुल होती है। सिंपल में भी होती है, सुपर में भी होती है, तीनों में जरूरत नहीं होती सर। आंसर क्या है इसका? कैपिटलाइजेशन। क्योंकि सर आप कैपिटलाइजेशन मेथड में तो सीधा क्या करते हो, 100% पे कन्वर्ट कर देते हो, है ना। वहां पे ईयर्स परचेज के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, चले आगे बेटा 22 पे। चलो नेक्स्ट देखो यार, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। हाँ जी भाई, जरा चेक करो बेटा। कैपिटल, जो भी सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा उसी को टिक करेंगे। कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक लग रहा है लेकिन, अरे ठीक लग रहा है लेकिन इसके अंदर माइनस सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं है ना बेटा। बाकी चेक करो। कह रहा है कैपिटल, ऑल लाइबिलिटीज कहां से प्लस हो गया? गलत सर, कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज रिजर्व। सर ये लाइबिलिटी रूट में लाइबिलिटीज ऐड थोड़ा होती हैं आपकी, लाइबिलिटी रूट में एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ऐड नहीं होती। लास्ट में चेक करें बेटा, कैपिटल प्लस, ये गलत कर दी है करंट लाइफ तो। मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है आपका? ए। ऑल दो उसके अंदर इसने माइनस सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं करा, बट ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो ये यही आंसर बनेगा बेटा आपका। आइए बेटा, सेकंड लास्ट पे क्या बोल रहा है। While calculating goodwill of the firm by capitalization of average profit method, dash is deducted from the capitalized value of the firm. Dash is deducted from the capitalized value of firm. क्या कटता है? हाँ सर, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से क्या कटता है आपका? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। सो द आंसर इज ए। इज दैट क्लियर? लास्ट देखिए बेटा, कह रहा है डैश मीन्स फॉर हाउ मेनी इयर्स द फर्म विल अर्न द सेम अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट बिकॉज ऑफ इट्स पास्ट एफर्ट्स। क्या है बेटा? ईयर्स परचेज प्राइस। लिखिए बेटा इसका आंसर ईयर्स परचेज प्राइस। इसी के साथ हमने गुडविल अलोंग विद एमसीक्यूज खत्म कर लिया बेटा। मैं देखा बेटा, आप फिर सब्जेक्टिव पे फोकस करें, बिल्कुल आ सकता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरी बात सुने, हर्षित पूछ रहा है कि सर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बाहर से आ सकता है, बिल्कुल बन सकता है। सब्जेक्टिव में से वो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जो आपका पास्ट पैटर्न रहा है, जो आपके जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं वो यही बनेंगे आपके, तो आपको बाहर और कुछ इससे ज्यादा, यार एक ही तो एमसीक्यू आना है हर्षित इस चैप्टर में से। हाँ एक ही आना है, उसके लिए हमने 25-24 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए बेटा, और कितना करेंगे। ठीक है, चलो आओ बच्चे। 22 में क्या बोल रही कायस्था? 22 का आंसर ए है बेटा। चलिए, शैल आई क्लोज द सेशन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ठीक है बेटा, चलिए 5:20 पे खत्म हो गया बेटा, 1 घंटे में। ओहो यार, अब उन्होंने क्लास भी लीव कर दी, कल देखेंगे। चलो ओके बेटा। जी बच्चे।